अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन आज का जो केस है इसमें जानवर एक तो गोबर नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और दूसरा पानी भी जो है वो नहीं पी रहा। और तीसरा जानवर पेशाब भी नहीं कर रहा। और चौथा ये है कि जानवर खा भी कुछ नहीं रहा। और इसको जो सबसे बड़ा मसला अब बन गया है जिसकी वजह से इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया था वो ये है कि इसका हवाना बहुत ज़्यादा सूज गया और बिल्कुल पत्थर नुमा इसका जो है हवाने का जो हालत है वो हो चुकी है। और इन्होंने यूट्यूब से ही नंबर लिया था मेरा, तो मैं यहाँ पे आगे देखिए दो चीज़ें मैंने महसूस की हैं। एक तो जानवर का हवाना बहुत ज़्यादा यानी कि फूल गया, वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गया। और दूसरा ये है कि जानवर ने जो गोबर नहीं किया वो उस वजह से यानी कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से जानवर ने खाना पीना छोड़ा हुआ है। हवाने की स्वेलिंग ख़त्म करने के लिए जो बेहतरीन इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर आपने गोश्त में यानी कि लगाना है। वो जेनरोक्स के नाम से आता है। अगर हवाना सूजा हो तो लगाएं वरना ना लगाएं। तो ये गाय जो है ये बैठती उठती है, बेचैन काफ़ी है, 2 माह की गबन भी है। यानी कि जानवर को तकरीबन 2 माह हो गए इन्होंने टीका रखवाया था। तो इस गाय के साथ बहुत सारे इन्होंने इलाज मुआवजा करवाया है, बहुत सारे खुद से भी कोई इन्होंने ट्रीटमेंट किया। और जानवर की जो पसलियाँ हैं उसमें भी काफ़ी हवा भर जाने की वजह से जानवर के मुंह से पानी भी आ रहा था। और पूरी तरह से तकलीफ़ में है। और किसी भी तरह से बैठती है, थोड़ी सी देर बैठती है फिर उड़ जाती है। हवाने में भी स्वेलिंग होने की वजह से जानवर तकलीफ़ मना रहा है। और जिस्म में गैस होने की वजह से भी, हवा होने की वजह से भी काफ़ी तकलीफ़ में है। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि सबसे पहले तो अपने जानवर को नॉर्मल सलाइन ड्रिप लगाएं। नॉर्मल सलाइन ड्रिप लगाने से ये होगा कि जानवर को एक तो एनर्जी मिलेगी और उसके साथ आप उसको हेपागार्ड या हेपासेल के नाम से इंजेक्शन आता है वो आप अपने जानवर को लगवाएं, ताकि जानवर का जो है वो जिगर काम कर सके, उसका जो स्टमक है वो बेहतर हो सके, जानदार हो सके। और हेपागार्ड के साथ आप इस्तेमाल करवाएं अपना फास्फान। ये हेपागार्ड है, ये हेपागार्ड आपने ड्रिप में, नॉर्मल सलाइन ड्रिप में डालना है 50 ml। और उसके बाद फास्फान आपने यूज़ करना है, ये फास्फान है, ये 25 ml आपने यूज़ करना है, 25 ml डालना है नॉर्मल सलाइन ड्रिप में। और अगर आपके जानवर को बुखार नहीं है तो फिर आप MEY काम 25 ml वो भी डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि जानवर को ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जानवर नॉर्मली जो है वो गोबर जो है वो निकालेगा, यानी कि बन टूट जाएगा। आम सूरत में इसको बन नहीं कहते हैं। तो मैंने जब ये ड्रिप लगाई थी, ये ड्रिप तकरीबन आधी से ज़्यादा चली गई थी, तो जानवर ने थोड़ा सा जो है वो गोबर निकाला है, थोड़ा सा गोबर किया था उसी दौरान, ड्रिप लगने के दौरान ही। तो उससे ये हुआ कि उसके साथ साथ फिर गैस बहुत ज़्यादा खारिज हुई, हवा बहुत ज़्यादा खारिज हुई। ड्रिप लगाने से पहले मैंने इसको लिक्विड पैराफिन 300 ml पिला दी थी नीम गर्म पानी में, 1 किलो नीम गर्म पानी में। आपने एहतियात ये करनी है कि जब भी कोई ट्रीटमेंट करने लगना है तो आपने ये देखना है कि अगर कोई जानवर गबन है तो आपने, जानवर आपका गबन, कोई भी स्टीराइड यूज़ नहीं करना। तो ये हवाना बहुत ज़्यादा सख्त, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हुआ हुआ था, मैंने ये देखा था। और एक तो आप इसमें इस्तेमाल करवाएं पेन गो के नाम से जो आता है इंजेक्शन, वो फिनाइल बुटाजोन होता है, नॉन स्टीराइड होता है वो। प्रेडफ 2X और डिक्लोस्टार, ये सब नॉन स्टीराइड्स ड्रग्स हैं, ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं गब्बन जानवर में। इससे जानवरों का बुखार वगैरह भी ख़त्म हो जाता है और किसी भी तरह की अगर स्वेलिंग हुई हुई हो वो भी ख़त्म होती है। तो ये वो गोबर है जो इसने किया अभी। तो इससे करने के बाद इसने गैस भी खारिज की है, हवा काफ़ी ज़्यादा खारिज की है। और आपने ड्रिप लगाने से पहले जानवर को 3 से 4 बोतलें जो हैं वो पिला देनी है नीम गर्म पानी में, लिक्विड पैराफिन की। लिक्विड पैराफिन की 3 बोतलें यानी कि 300 ml आपने नीम गर्म पानी में पिलाने के बाद ये ड्रिप लगा देनी है और ये तमाम दवाइयाँ ड्रिप में डाल देनी है। आप देखना ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर जानवर जो है उसकी जो कब्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, वो बंद जो है वो टूट जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो।